Hello everybody, welcome to the online class of Python language. First of all, congratulations, you all have qualified in 10th class examination and now you people are in class 11th, and since you people have opted computer science, so here on this channel I'll teach you about Python language. तो सिंस कंप्यूटर साइंस में अब पाइथन लैंग्वेज है तो अब आप लोग आगे से पाइथन लैंग्वेज ही कंटिन्यू करेंगे. ओके. उसके बाद सेकेंडली यहाँ पे आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि स्टडी कैसे की जाएगी और बेसिकली हमारा सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस में भी कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि सीबीएसई ने अभी कुछ रिवाइज्ड सिलेबस बताया है अपनी वेबसाइट पे सर्कुलर्स के थ्रू, तो वो सारा कुछ अपडेट हो चुका है. तो हम बात करेंगे कि हमें कहाँ से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे करना है सारा कुछ. ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो केवल एक इंट्रोडक्शन होगा और इसके बाद मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग प्रॉपर बुक परचेज़ कर लें. और हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि अगर आप फ़िलहाल बुक परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो स्टडी कैसे की जाएगी. ठीक है, तो जो भी लेक्चर्स होंगे हमारे वो सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे, जिससे कि आप लोग उसे किसी भी समय अगेन एंड अगेन अगर रिपीट करके भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. तो वेलकम अगेन, आई एम ललित मोहन वर्मा, पीजीटी कंप्यूटर साइंस हेयर इन पुलिस मॉडर्न स्कूल. तो आज की हम बात स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस पे. ठीक है, तो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये जो है सीबीएसई की वेबसाइट है cbse.nic.in पे. सिंस कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं पे हो सकता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से सारे पॉइंट्स को लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आप अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चंस राइज ना करें या फिर आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या करना है, कैसे करना है. तो ये सीबीएसई की वेबसाइट को आप लॉगिन करोगे अपने सिस्टम पे और उसमें फिर ये जो आप यहाँ लिंक देख रहे हो, क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाएगा. वो वेब पेज इस तरह से शो होगा. ठीक है, अब इस वेब पेज को आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सीबीएसई की मेन वेबसाइट है, सारे सर्कुलर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. और दूसरा यहाँ पे क्विक लिंक्स में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई एकेडमिक्स. ठीक है, तो सीबीएसई एकेडमिक्स पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप एक अगेन थर्ड वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे. वो वेब पेज कुछ इस तरह से शो होगा जो आपकी स्क्रीन पे अब आया है. ठीक है, तो ये एक वेब पेज, ये सीबीएसई की वेबसाइट है, सेकंड वेबसाइट है जिसपे मेनली करिकुलम की डिटेल रहती है, कुछ सर्कुलर्स की डिटेल रहती है. हम इस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं. तो इस वेबसाइट पे यहाँ आप देख रहे हो करिकुलम लिखा हुआ है ये. ठीक है, अब इस करिकुलम पे जब हम क्लिक करेंगे तो जब माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस अपने आप से ही ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे इस मेन्यू में. एक पे लिखा हुआ है रिवाइज्ड करिकुलम, एक पे लिखा हुआ है करिकुलम 2021. ठीक है, तो हम पहले करिकुलम 2021 की बात करते हैं. ये वो करिकुलम है जो कि नॉर्मली एक करिकुलम था जिसमें सारे टॉपिक्स ब्रॉडली मेंशन किए हुए थे. अब यहाँ पे ये जो आप दो लिंक देख रहे हो, तो फर्स्ट वाला लिंक तो 9th एंड 10th के लिए है, आपको सेकंड वाले लिंक पे जाना है. ठीक है, तो सेकंड लिंक पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे एकेडमिक इलेक्टिव्स का एक ग्रुप ए मिलेगा लिंक, इस पर आप क्लिक करोगे. इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस, एक ऑप्शन में कंप्यूटर साइंस शो हो रहा है, सी हियर दिस वन. ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये इस तरह से कंप्यूटर साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है वो विजिबल हो जाएगा आपके स्क्रीन पे. अच्छा, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में वो सिलेबस है जो कि कट शॉर्ट नहीं किया गया था. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ. तो इस तरह से इसमें ये मेनली 3 यूनिट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि ये 3 यूनिट्स का कंप्लीट सिलेबस आपका था. ठीक है, जिसमें यूनिट 1 यहाँ पे मेंशन हो रही है, यूनिट 2 यहाँ मेंशन हो रही है एंड थर्ड वन
थर्ड यूनिट जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं ये मेंशन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्लीट सिलेबस, ठीक। इस फाइल का जो नेम होगा वो फाइल नेम यहाँ पे देखो दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस सीनियर सेकेंडरी 2021, ये तो कंप्लीट सिलेबस हुआ आपका। अब हम वापस चलते हैं, तो वापस जब हम जाएंगे तो इस पेज पे, इस वेब पेज पे वापस करिकुलम में ये लिखा हुआ है रिवाइज्ड करिकुलम। ये रिवाइज्ड करिकुलम क्यों आया है? सिंस यू ऑल नो कोविड-19 चल रहा है, तो इस पैंडमिक में आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे रिवाइज्ड करिकुलम भी मेंशन किया गया है। ये रिवाइज्ड करिकुलम अभी जल्दी में ही CBSE ने इशू किया है। अगेन यहाँ पे देखो आप, ये दूसरा वेब पेज है, यहाँ पे भी ग्रुप ए का एक लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो हम ग्रुप ए में अभी हम एंटर करेंगे, वहाँ पे जो करिकुलम है उसको भी बताएंगे किस तरह से डाउनलोड करना है। सिंपल क्लिक करना है, वो डाउनलोड होके आपके सिस्टम में फाइल स्टोर हो जाएगी, PDF की फाइल होगी। लेकिन ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। करिकुलम डिडक्शन डिटेल, डिलीटेड पोर्शन only for the purpose of annual examination 2021. This has to be read along with the revised syllabus and also with the alternative calendar of NCERT. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, इस बात को थोड़ा सा होल्ड कीजिए माइंड में। रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव्स में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो फाइल है, इस फाइल का नेम आपको शो हो रहा है यहाँ पे, रिवाइज्ड कंप्यूटर साइंस। इस पर आप क्लिक करोगे, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक दूसरी PDF फाइल है, इसमें देखो मेंशन किया गया है रिवाइज्ड, तो यहाँ पे रिवाइज्ड सिलेबस है। अब रिवाइज्ड सिलेबस में क्या होगा? रिवाइज्ड सिलेबस में देखो इसी तरह से 3 यूनिट्स मेंशन की हुई हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि इसमें कुछ टॉपिक्स को ड्रॉप आउट कर दिया गया है, ठीक है। जो मेन फाइल इससे पहले हमने डाउनलोड की थी उस फाइल में कंप्लीट सिलेबस था, और ये जो फाइल है, सिंस दिस इज द रिवाइज्ड सिलेबस, तो इसमें कुछ टॉपिक्स को कट शॉर्ट कर दिया गया है, तो वो टॉपिक्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम तो इस तरह से 2 फाइल्स आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं ये जो यहाँ पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, आपको वो कंप्लीट सिलेबस स्टडी करना है, ठीक है। हम आपको कंप्लीट सिलेबस स्टडी टीच करेंगे। लेकिन फिर फ़ायदा क्या हुआ, क्या बेनिफिट हुआ कि भाई सिलेबस को थोड़ा सा रिवाइज किया गया है, कट शॉर्ट किया गया है। तो देखो, टॉपिक हम आपको सारे पढ़ाएंगे जितने आपके सिलेबस में हैं, और जो डिलीटेड पोर्शन है आपके सिलेबस का, वो डिलीटेड पोर्शन आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स में तो आएगा, लेकिन वो डिलीटेड पोर्शन आपके मेन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ अपने सिस्टम पे दोनों फाइल्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है, और ऑन स्क्रीन में दोनों फाइल्स को अभी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं फाइल, ये है हमारे पास रिवाइज्ड, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का ये रिवाइज्ड जो फॉर्मेट है 11th क्लास का वो है, और राइट साइड पे जो है ये कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। तो मार्क्स का जो ये वाइफरकेशन है, पॉइंट नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पे भी है, ये दोनों तो सेम रहेंगे, ठीक है। 3 यूनिट्स वहाँ भी दिख रही हैं, 3 यूनिट्स यहाँ पे भी शो हो रही हैं आपको, ठीक है। मैं इसको भी स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देके आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंस आएगा। तो मार्क्स बाइफरकेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये थ्योरी के मार्क्स हैं और ये पीरियड मेंशन किए गए हैं। ये पीरियड तो टीचर्स के लिए होते हैं। आप यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि फर्स्ट यूनिट 10 मार्क्स की आएगी, सेकेंड यूनिट जो है वो 45 मार्क्स की आएगी, और थर्ड यूनिट जो है वो 15 मार्क्स की होगी, ठीक है। और सेम ये जो मेन आपका सिलेबस है, इसमें भी यही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें देखोगे आपके 45 मार्क्स की सेकेंड यूनिट आ रही है,
ये सेकंड यूनिट वो यूनिट है जिसमें रियलिटी में आपका पाइथन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें वो सारे के सारे टॉपिक सिलेबस के कवर किए जाते हैं जो पाइथन लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे। बाकी का फर्स्ट और जो थर्ड यूनिट है ये मोस्टली थ्योरेटिकल होती है, थ्योरी बेसिस पे रहती है। अब थोड़ा सा हम केवल फर्स्ट यूनिट का कंपैरिजन कर लेते हैं। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ पहले, ये जो हमारा रिवाइज सिलेबस है। ओके, तो अब स्क्रीन पे फर्स्ट यूनिट जो है ये कम्प्लीटली शो हो रही है, और इधर कंप्लीट सिलेबस को भी थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी आपकी स्क्रीन पे ये कंप्लीट फर्स्ट यूनिट का सिलेबस शो हो रहा होगा। तो अब आप कंपैरिजन कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सेम है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सेकंड भी सेम है, मेमोरी वाली यूनिट है ये भी सेम है, बूलियन लॉजिक ये भी सेम है, नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो भी सेम है, एनकोडिंग स्कीम इसमें कोडिंग पढ़ोगे आप, ठीक है, तो ये भी सेम है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया? देखो, रिवाइज्ड में ये कह रहे हैं कि आप कोडिंग स्कीम केवल एस्काई पढ़ोगे और उसके साथ में यूनिकोड पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा था पहले, ठीक है। UTF-8 एंड UTF-32 ये 2 पॉइंट्स पहले थे और रिवाइज्ड में अब नहीं है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि ये जो UTF-8 और UTF-32 वाला जो टॉपिक है ये आपके मेन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो रिवाइज्ड है ये आपके मेन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन ये हम आपको इंटरनल जो टेस्ट होंगे उसमें दे सकते हैं। ऑन द होल सीधी सी बात ये है कि हम आपको ये जो हमारे पास कंप्लीट फाइल है जिसमें कंप्लीट सिलेबस है, हम इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे, और इसमें से जो पोर्शन डिलीट कर दिया है CBSE ने उस पोर्शन को हम मेन एग्ज़ाम में नहीं देंगे लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम्स में देंगे। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यूज़र इंटरफेस, तो ये देख लो आप यहाँ पे, ये यहाँ पे भी है। लेकिन कंप्लीट सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग था और यहाँ पे वो डिलीट कर दिया गया, ठीक है। रिवाइज्ड में वो डिलीट हो चुका है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। रिवाइज सिलेबस को कैसे समझना है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस फाइल को नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसमें बाकी के जो यूनिट्स हैं उनकी भी इन डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। और इस फाइल में 12th क्लास का सिलेबस भी होता है, लेकिन आपको उससे फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, आप केवल फर्स्ट ईयर पे कंसीडर करेंगे अभी। और नीचे इसमें प्रैक्टिकल भी दे रखा है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, उसका मार्क्स बाइफरकेशन भी दे रखा है। और प्रैक्टिकल में ये आप देख रहे हो पाइथन प्रोग्राम्स, तो प्रैक्टिकल में किस तरह के प्रोग्राम्स आएंगे वो भी यहाँ पे मेंशन होते हैं, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हो गई आपके सिलेबस की, तो हम आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। ओके, इसको अब हम क्लोज कर देते हैं फाइल को। अब हम बात करते हैं कि भाई बुक्स कुछ लोगों के पास होंगी, कुछ लोगों के पास बुक्स नहीं होंगी। तो जिनके पास हैं अच्छी बात है, और मार्केट खुल रहा है, लॉकडाउन केवल सैटरडे संडे का है, तो आप लोग मार्केट जाके बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। आई विल प्रीफर, अब आप लोग पूछोगे कि सर कौन सी बुक परचेज़ करनी है, तो आप लोग धनपत राय पब्लिकेशन की जो बुक आती है, सुमिता अरोड़ा राइटर हैं, वो बुक परचेज़ कर सकते हैं। इसके सिवा अगर और कोई सी बुक आपको पसंद आती है तो वो बुक आप ले सकते हैं। इसके सिवा अगर इंटरनेट पे कुछ मटेरियल मिलता है तो हम वो मटेरियल भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक जहाँ पे सिंपल तरह से समझ में आता है, आप उस टॉपिक को वहाँ से समझ सकते हैं, एंड ऑल दैट। अच्छा,
तो एक तो फिज़िकल बुक आप ले सकते हो मार्केट से, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इन सच केस क्या किया जाएगा, इन सच केस ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपके ये जो होम पेज अभी दिख रहा है आपको, CBSE academics.in जो वेबसाइट है, उस पे जब आप जाओगे तो अगेन मैं चलता हूँ करिकुलम पे। करिकुलम के साथ में ही नीचे रिवाइज्ड करिकुलम लिखा आ रहा है, हम इस पर दोबारा से क्लिक करते हैं। दोबारा से क्लिक करके हम 11th और 12th वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। अब आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे रिसोर्सेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिसोर्सेज में क्या है, रिसोर्सेज में स्टडी मटेरियल ही है सारा। तो रिसोर्सेज पे हमने क्लिक किया, रिसोर्सेज पे क्लिक करके हम एक दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कोड लिखा है, नेम लिखा है, लिंक लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश इलेक्टिव की बुक की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ इन लिंक्स पे क्लिक करके उसकी PDF फाइल को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो इसलिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस शो नहीं हो रहा है, ये आ गया, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एक अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट कोड 083 कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस की अगर आपको बुक की रिक्वायरमेंट है तो ये जो यहाँ पे लिंक दे रखा है ncert.nic.in का, इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करके हम NCERT की वेबसाइट पे अब रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको इस लिंक पे सेलेक्ट करना है आपका क्लास, ठीक है। तो क्लास हमने यहाँ पे ले लिया 11th। अब आपको किसी भी क्लास की कोई भी बुक की रिक्वायरमेंट होती है अगर, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो क्लास 11th हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और इस वाली ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमें सर्च करना है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो बॉटम पे ये कंप्यूटर साइंस आ रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया है। उसके बाद बुक का टाइटल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक ही बुक अवेलेबल है, दैट इज़ उसका टाइटल कंप्यूटर साइंस है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड वी सिंपली क्लिक ऑन गो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कंप्यूटर का जो स्टडी मटेरियल है कंप्यूटर साइंस का, पाइथन का, वो यहाँ पे इस तरह से वेब पेज पे शो होगा। अब आप देख रहे हो प्रीलिम्स, गाइड फॉर यूजिंग QR कोड, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 11, चैप्टर 11, यहाँ पे सामने लिंक है, आप ओपन पे क्लिक करोगे। मैं चैप्टर 1 पे ओपन करता हूँ तो बीच वाला ये जो पोर्शन है यहाँ पे चैप्टर 1 PDF के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़ योर चैप्टर 1। यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हो, ये स्क्रॉलर है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रॉल करके ये आप कंप्लीट वेब जितने भी पेजेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे शो हो रहा है 26 पेजेस हैं। आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इस लिंक से, डाउनलोड का लिंक है, या प्रिंट भी ले सकते हो। तो ये जो लिंक्स हैं चैप्टर 1 to 11 तक के, ये इनके सामने ओपन वाला जो लिंक है, इससे इंडिविजुअल वही चैप्टर ओपन होगा, लेकिन कंप्लीट बुक आप एक ही बार में डाउनलोड कर लीजिए। तो ये रहा डाउनलोड कंप्लीट बुक। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम पे, और उस फाइल को हम शो इन फोल्डर के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो ये जो फाइल है ये हमने यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लिया है। मैंने इसको दूसरे फोल्डर में भी ओपन किया हुआ है, मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली 11th ऑनलाइन पाइथन, और ये रहा आपका ये जो फाइल है, ये आप देख रहे हो सेकंड लास्ट नंबर पे KECS करके फाइल है। इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं फिर से इसको एक्सट्रैक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे किया एक्सट्रैक्ट टू दिस, तो इसी के नेम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट हो गई है और ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक कर लोगे
तो ये सारी की सारी वो सारे जो चैप्टर्स थे PDF की फॉर्मेट में वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्यूटर की बुक डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो मार्केट से परचेज भी कर सकते हो। डाउनलोड अगर आप करते हो तो हो सकता है कोई टॉपिक उसमें हो या ना हो, एक्चुअली मैंने उसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखा है अभी, तो कुछ इशू आ भी सकता है, लेकिन इंटरनेट की हेल्प से उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अगर आप जब इस फाइल को डाउनलोड यहाँ करते हो तो ये WinRAR फाइल एक होती है, ठीक है। तो इसके लिए WinRAR के नाम से एक छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर वो इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम में तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस हमने आपको बताया था, जो कंप्लीट सिलेबस है, उस सिलेबस की फाइल के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, अगर न्यूमेरिकल है तो उनके न्यूमेरिकल्स विद सॉल्यूशन, आपका होमवर्क वगैरह, वो सारा कुछ यूट्यूब के इस लेक्चर पे इस जो यूट्यूब चैनल है इस पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और कोई अगर प्रॉब्लम आती है इन केस तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर सकते हो। कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तो वहाँ पूछ सकते हो। अगर आप चाहें तो यूट्यूब के इसी जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो का, इसके साथ इसमें कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।